13 जनवरी को निषाद पार्टी अपना 12वां संकल्प दिवस जनपद गोरखपुर में मनाएगी। कुशीनगर जनपद में यात्रा का भव्य स्वागत। मझवार आरक्षण को लेकर निकली जा रही यात्रा आज दिनांक 30 दिसंबर 2024 दिन सोमवार को निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी द्वारा संवैधानिक अधिकार यात्रा 31वें दिन जनपद कुशीनगर पहुंची। निषाद पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। निषाद जी के नेतृत्व में यात्रा 30 नवंबर 2024 को मां शाकुंभरी देवी शक्तिपीठ जनपद सहारनपुर से संवैधानिक अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक अधिकार यात्रा प्रदेश के सभी 18 मंडल 200 विधानसभा में जाएगी। 3 चरणों में यात्रा अपने अंतिम पड़ाव नई दिल्ली में समापन किया जाएगा। जनपद कुशीनगर में यात्रा सर्किट हाउस से कप्तानगंज से कलवारी पट्टी से नेबुआ नौरंगिया से खड़ा से पनियाहवा से गुलरेहा से दुरही ब्लॉक से गौरी श्रीराम चौराहा से पंद्राहा मोड़ से सेवरही से राजपुर चौराहा से जीरो चौराहा। मंत्री जी अभी जो यात्रा निकल रही है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि 18% मछुआ समुदाय जो अंग्रेजों मुगलों से लड़ा है और कानून से उजड़ा है 12 अक्टूबर 1871 के क्रिमिनल कार्य घोषित से, और संविधान बना है इनके लड़ाई की वजह से, और संविधान में इनको अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। संविधान का उद्देश्य है कि जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई है कि बड़ा घोड़ा और छोटे घोड़े को एक साथ अगर लगा दिया जाए तो बड़ा वाला छोटे वाले का हिस्सा खा जाएगा, तो छोटे वाले लोगों को हिस्सा देने के लिए एक व्यवस्था दी गई है। उसमें मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, पूरी 7 नामों से लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, लेकिन लेदरमैन के सभी उपजाति को मिलता है, फिशरमैन को नहीं। तो उसमें व्यवस्था दी गई कि इनके बच्चों को सरकार के पैसे से पढ़ाया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, इन्हें सरकार सुरक्षा दे। जो अनुसूचित जाति अधिनियम 1950 उससे अधिसूचित हैं कि अधिकारी को सूचना दी गई है कि मझवार का बेटा, तुरैया का बेटा, केवट मल्लाह का बेटा, कश्यप कहार का बेटा, चमार भाई का बेटा, जैसे रजक बेरेठा कन्नौजिया को धोबी माना गया, उत्तरा दक्षिणा मोची को चमार माना गया, केवट मल्लाह को मझवार माना गया। ऐसे बच्चों को फ्री में पढ़ाएं, नौकरी दें। इनके बच्चों को कोई रेटे बोलता है तो सीधे जाए जेल, न करो बेल। ये तमाम इनको सुरक्षित दिया गया, इनका सब कुछ, इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में इनको विकास के उदाहरण। लेकिन कुछ लोगों ने, राजनीतिक धोखेबाजों ने इनको ओबीसी में डाल दिया इनके नाम को 1994। जब संविधान की सूची में सूचीबद्ध जातियां हैं, जब भारत सरकार के संविधान में लिख दिया कि नो एनी हाई पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ द SC/ST बट इंक्लूड द सिनोम्स एंड जितनी भी हमारे उपजातियां थी उसे ओबीसी में क्यों डाल दिया? और तुरैया 80 में भी है, यहाँ भी डाल दिया। ऐसे में जब आंदोलन किया 7 जून 2015 को, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने इस गलती को स्वीकार किया और तब जाकर उन्होंने शासनादेश जारी किया। नोटिफिकेशन राज्यपाल ने किया कि 31 दिसंबर 2016 को ये जातियाँ ओबीसी निकाल दी। 12 नंबर पर केवट मल्लाह कश्यप कहार, 13 नंबर से केवट मल्लाह बिंद को। अगर हमें ओबीसी से निकाल दिया गया तो हमारा 9% कोटा ओबीसी से निकाल दिया जाए और उसको 9% SC में जोड़ दिया जाए, और हमारे लोग भी शिक्षा लेकर ये 18% आबादी, देश को आज़ाद कराने वाले, भगवान राम को उतारने वाले 200 सीटें निषाद बाउल हैं, जहाँ 50,000 से 1 लाख वोट है। इतना मेजर वोट लेके इन्हें बर्बाद किया गया। तो आज के दिन में हमारी सरकार पहल कर रही है कि पूछा मानी योगी जी ने कि भाई केवट मल्लाह क्या है RGI से, तो RGI ने कह दिया कि केवट मल्लाह मझवार है, अनुसूचित जाति के हकदार है। जब RGI ने लिख दिया तो मेरा नाम ओबीसी से डिस्ट्रक्ट करें और SC में डाल के हमारे लोगों को सुरक्षा दे दें। अरे इनको जगाने निकला, इन्हें बताने निकला, संविधान में मिला हुआ अधिकार लेने के लिए खड़ा हो जाए, ये न्याय मांगने के लिए निकला हूँ। तो जो आज के दिन में कुशीनगर ऐतिहासिक धरती, सहारनपुर से सोनभद्र तक हम जाएंगे। अभी 25 जिले की यात्रा हो गई है। आज मैं आया हूँ, कल देवरिया जाऊँगा, और इस संकल्प के साथ कि 13 जनवरी 2013 को मैं निषाद राज के किले पर संकल्प लिया था कि वहाँ से सेना दे के रावण खत्म किया था, दुख देने वाले को खत्म किया था। तो उत्तर प्रदेश में भी एक सेना बनाऊंगा, इनको जगाऊंगा, और जगा के भी इनको दुख देने वाले लोगों को सत्ता से हटाऊंगा, और जो इनका हिस्सा देगा वो सत्ता पर उनको बैठाऊंगा। इसीलिए आज 13 जनवरी को गोरखपुर में
एक संकल्प दिवस रैली भी है, उस आमंत्रण भी देने आया। मेरे यहाँ 2 विधायक हैं, एक भोजन भरी थाली से, एक मतलब भाजपा के सिंबल से, और जिस जिले में 2 विधायक बनाए हो वो जिला सम्मान जोग है। इनको धन्यवाद भी देना था, इसलिए इनको साथ लेके चलना। अभी भीमराव अंबेडकर को लेकर के तमाम दल अमित शाह पर तंज कस रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? वो सारे लोग अंबेडकर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। वो डूबती हुई नाव पर बैठ के जो है किसी अंबेडकर के नाव से पार होना चाहते हैं। इन लोगों को तो अंबेडकर का नाम लेने का हक नहीं है। अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में निषाद सुरक्षित है। अंबेडकर का दिया हुआ हक छीनने वाले को तो अंबेडकर का नाम लेने का हक भी नहीं है। आज के दिन में अंबेडकर जब जिंदा थे तब ये पार्टियां उनके खिलाफ चुनाव लड़ती थी, उन्हें हरवाती थी, हरवा दिया था, और ये भी कह दिया था कि अंबेडकर संविधान सभा में अगर चला गया तो बहुत बुद्धिमान है, और बुद्धिमान अगर आदमी संविधान लिख देगा तो देश के दलित, शोषित, वंचित का हिस्सा मिल जाएगा। उन्होंने कहा इसके लिए खिड़की नहीं दरवाजे भी बंद कर दो, हरवा दिया। उनके एक सहयोगी कचोलकर थे उनसे। डॉक्टर जोगेंद्र मंडल निषाद जो प्रधानमंत्री थे वेस्ट बंगाल के, कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग से सहयोग से चल रही थी, तब जाके वहाँ डॉक्टर निषाद, डॉक्टर जोगेंद्र मंडल ने अपना पद से इस्तीफा दिया, इन्हें जिताकर संविधान सभा में भेजा। तो ऐसे में उसका इतना द्वेष था कि निषादों को पूरे देश में कांग्रेस ने इस लायक समझी कि इनको नालायक बनाओ, इनके बच्चों को पढ़ने मत दो, इनका आरक्षण छीन लो, इनको इस तरीके से रखो। लेदरमैन को दे दिया, वाशरमैन को दे दिया, फिशरमैन को घुमाती रही, इधर उधर इतना उलझा दिया कि अब आज के दिन में निषाद जाग गए हैं। अपने आप कांग्रेस उलझ गई है, अब उनका बटन छूने के लिए निषाद तैयार नहीं है 18%। इसलिए आज के दिन में वो चाहते हैं कि अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करें। ऐसा कुछ नहीं है। अम्बेडकर के सपने हमारी एनडीए सरकार पूरी कर रही है। अम्बेडकर के जो मिशन है उसे हमारी सरकार पूरी कर रही है। ये लोग खाली अम्बेडकर चिल्लाते हैं।